बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तीन बहुत ही अहम मुकदमात थे और यकीनी तौर पर सबकी नज़रें तो सुप्रीम कोर्ट में लगी थीं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या फ़ैसला होता है। उसमें सबसे अहम बात तो ये नज़र आई कि जो जजेस की आपस में बहस थी, ऐसे लग रहा था कि जजेस ही आपस में उलझ रहे हैं और बड़ी सख्त बातें हो रही थीं एक दूसरे के हवाले से। ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तो बहुत ज़्यादा बरहम नजर आए अपने जजेस पर ही, और बाकायदा ऐसे लगा जैसे वो पर्सनल हो रहे हैं और कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं जिस तरह किसी को चोट करना कहते हैं, वो मामलात नजर आ रहे थे। फिर अगर जजेस कोई सवाल पूछ रहे थे खास तौर पे इस हवाले से कि जनाब ये जो बल्ला छीनने का फैसला था, बार बार इलेक्शन कमीशन का वकील जब उसका हवाला दे रहा था तो उस पर काजी साहब बड़े गुस्से में नजर आए कि आप उस जजमेंट पे क्यों जाते हैं, उस फैसले पे क्यों जाते हैं, आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। तो जजेस ने भी फिर बीच में आकर, चाहे मंसूर अली शाह साहब हैं, चाहे मुनीब अख्तर हैं, चाहे अतर बिन अल्लाह हैं, वही बात कर रहे थे कि हम उस केस के बारे में या जिस पर आप बेस कर रहे हैं कि जी बल्ले का निशान छीना गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए हम तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते उसकी बेस पर। तो जब ये बेस बना रहे थे तो काजी साहब को बार बार उसकी वजाहतें देनी पड़ रही थी। एक वक्त में आके वो गुस्से में आ गए कि जी उस केस की बात ही ना करें, वो जजमेंट की बात ना करें, वो उस तरफ जाने नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर, जो ये एक डिबेट शुरू हुई है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा किया धरा उस एक केस का है, बल्ले के निशान छीनने की वजह से। और फिर ये जो बात होती है कि जी 8 फरवरी के मामलात को भी देखा जाए, दरखास्त मौजूद है, अतर ने भी कहा, तो वहां बड़ी बहस हुई। एक तो ये है, उस पर हम आते हैं कहां कहां जजेस की आपस में क्या कह लें कि उलझे किस बात पर, कहां कहां बहस हुई। दूसरा मामला था जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, और ये वही जज हैं जिनकी फैमिली का डाटा लीक किया गया, और ये केस सुन रहे हैं ऑडियो लीक्स का। उसमें उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा दे दिया है, क्योंकि अदालत में झूठ बोला गया कि जी पीटीए ने किसी को इजाजत नहीं दी हुई कि वो लोगों के फोन टेप करे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जो हैं उनके वकला ने भांडा फोड़ दिया कि जनाब एजेंसीज के पास पूरी तरह से इक्विपमेंट लगा के दिए गए हैं, वो किसी की भी इजाजत के बगैर जिस मर्जी का डाटा कॉल जो मर्जी सुनते रहे, जिसकी मर्जी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिस हद तक मर्जी हासिल कर लें। ये बात बाबर सत्तार साहब ने पकड़ ली और उस पर उन्होंने कहा यह तो तौहीन अदालत की कार्रवाई बनेगी। फिर दीगर मामलात पर उन्होंने आईजी की भी सरजनिश की कि जी आईजी कहते हैं जी हमें डाटा तक रसाई दें, हमने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ना है। तो इस पर बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपको मना किसने किया है, 11 साल से कानून मौजूद है कि आप वारंट हासिल करते हैं, वारंट लेकर आप जज से इजाजत लेकर आप ये काम कर सकते हैं। तो ये बगैर वारंट के और जिस तरह से आपने मामला शुरू किए हैं, ये सारा कुछ जो है जो आप कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, बात तो इसकी है। तो ये मामला भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में आया। तीसरा मामला है इद्दत केस का। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चूंकि डायरेक्शन थी कि जी वो आखिरी दिन जिस दिन फैसला सुनाना था तो शाहरुख अंजुमंदी उठ के भाग गए कि जी मैं तो डरता नहीं हूँ, फलान नहीं हूँ। दरखास्त भी मुस्तरद कर दी थी खाबर मानिका की कि जी कोई और जज सुने, लेकिन जिस दिन फैसला सुनाना था कह कर के जी आज मैं फैसला सुनाऊंगा, उसने कहा जी मैं फैसला नहीं सुना रहा, कोई और जज के पास लगा दें। खैर वो दूसरे जज साहब के पास लगा। वहां पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन आई कि आपने 1 महीने के अंदर फैसला सुनाना है केस का, अपील का, और 10 दिन के अंदर सजा मुअत्तली का फैसला करना है। अब वो 10 दिन के अंदर अंदर वाकई ही सजा मुअत्तली का फैसला आ रहा है और उसमें जनाब 27 जून की तारीख आ गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है। इसमें जो वकला हैं जिनमें सलमान राजा हैं और बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने दलाइल दिए हैं, और उधर से खबर मानिका के वकील भी थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। इसमें सलमान सफदर ने सारी हकीकत बताई कि जी मैं बताना चाहता हूँ ये केस किस तरह से बनाया गया, किस तरह चला और किस तरह जेल ट्रायल होता रहा, रात गए तक जनाब जिस तरह तेज़ी में सजाएं सुनाई गई, फिर इस पर कितनी हेयरिंग्स हो चुकी हैं, सारा केस मुकम्मल हो चुका था, फिर उसके बाद जनाब आपके पास आया है, फिर ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें यह बात भी सामने आई कि जी ये कब पता लगा कि जी इमरान खान और मुशर्रफ भी निकाह कर लिया है, उसके इतने अरसे के बाद, यानी 2000 दिन के बाद, कोई 6 साल के बाद ये क्यों मुकदमा जो है अब इनको ख्याल आया। तो उस पर कहा गया जी चिल्ला काट के आए, उसके बाद इनको ख्याल आया कि इद्दत में निकाह करने के खिलाफ इन्होंने केस करना है। और फिर जिस तरह से इसमें जो आर्गूमेंट्स वगैरह दिए गए या जो इसमें बातें की गई वो भी सलमान सफदर ने सामने रखी कि इसमें होता क्या रहा है, गवाहान का किस तरह से पेश होना, फिरौन चौधरी का आना, ये सारी क्या वारदात इसमें डाली गई। तो सबको पता है कि ये किस तरह से केस बनाया गया और किस तरह से चलाया गया, अब इसमें जान नहीं है। अब जनाब 27 तारीख़ है और कभी इम्कान यही है कि जी सज़ा मुअत्तल होगी और उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस केस में रिहा हो सकते हैं। लेकिन
अब देखना यह है कि अगला केस क्या बनाया जाता है, क्योंकि बुशरा बीबी की तो रिहाई के ज़्यादा चांसेस हैं। उनको गिरफ्तार करने का मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान पर दबाव डाला जाए कि वैसे तो टूट नहीं रहे, वो मामला भी नहीं हुआ। अब सिर्फ ये है कि ज़िद है, मज़ीद जितना अरसा रख सकें रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि बुशरा बीबी की हद तक जो है उनकी रिहाई हो जाए। लेकिन इमरान खान के लिए हो सकता है कोई और केसेस बनाए गए हों, क्योंकि ये बात तो वाज़ेह है कि एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं कि जी 5 साल तक उनको अंदर रखने का प्लान है। अभी ख्वाजा आसिफ का बयान आ गया है कि जी बिल्कुल उन पर और केसेस भी बन सकते हैं। तो पहले भी नहीं पता था कि साइफर में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, अब भी किसी और केस में डालेंगे। मगर अभी जिस तरह होता है 100 जूते 100 प्याज, अभी हुकूमत को और बहुत शौक है रुसवाई का, बदनामी का, तो और भी इसी तरह के मज़ाक़ा खेज़ केस बनाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो इससे भी कमज़ोर केस होंगे और इससे भी बिल्कुल ही फारिग किस्म के केस होंगे जिस पर इनकी और ज़्यादा पकड़ होगी। तो ये सारे शौक़ अपने पूरे कर लें। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा बाबर सत्तार साहब का। उन्होंने जो केस सुना है, शहरियों की कॉल्स रिकॉर्ड करने और लीक करने के मामले पर जस्टिस बाबर सत्तार का सरकारी हुकाम को किसी सूरत चैम्बर में ना सुनने का फैसला जो होगा ओपन कोर्ट में होगा, बाबर सत्तार साहब ने कहा। इसकी वजह यह थी कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा जी चैम्बर में आप कर लें, यहाँ ओपन कोर्ट में ना हो, कोई सुन ना सके, यानी दीगर लोग ना हो। उन्होंने कहा नहीं जी, जो होगा यहाँ सबके सामने होगा। एक तो ये बाबर सत्तार साहब ने क्लियर कर दिया। इसके बाद हुआ यह कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करवाया था कि पीटीए ने किसी इदारे को फोन टेपिंग की इजाजत नहीं दी। आज टेलीकॉम कंपनीज के वकला ने अदालत को बताया कि पीटीए के डायरेक्शन पर हमने 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों को सिस्टम इंस्टॉल करके दे रखा है, जिसके जरिए वो हमारे इल्म में लाए बगैर जिस भी सारिफ का जो डाटा चाहें हासिल कर सकते हैं। इस बयान पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं पीटीए चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। अब वजह यह है कि टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने का इंदिया इसलिए दिया कि ये तो कह चुके थे कि हमने किसी को इजाजत नहीं दी हुई। अब ये सारा कुछ कच्चा खुल गया है और इन्होंने सारा बता दिया टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कि जनाब लाइसेंस के उसूल की शर्त है, इसलिए हम पीटीए के कहने पर सिस्टम लगा कर देते हैं, खर्च उठाते हैं और मुड़कर देखते भी नहीं। हमें नहीं मालूम होता कि किसका डाटा लिया जा रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनी के वकला ने एक जुबान होकर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत को आगाह कर दिया। एहतशाम के रिपोर्टर हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और जज से वारंट लेना नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे हो गया, ये भी अहम रिमार्क्स हैं बाबर सत्तार साहब के। क्या पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी जिसने ये कानून बना दिया? पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में ये सूरत हाल बनी, अमेरिका समेत बहुत से ममालिक ने कवानीन बनाए, स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये जो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जी चैम्बर में भी कोई समाअत नहीं होगी, जो है ओपन कोर्ट में होगा, ये भी उन्होंने सबके सामने बोला। और इसके अलावा ये कि जी एजेंसीज़ की को जो इजाज़त है कि जी उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं कि जी वो सिर्फ ये ले सकते हैं, तो इस पर जनाब दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़रूरत के मुताबिक इन एजेंसी से डाटा हासिल कर सकते हैं। वजारत दाखिला का SOP मौजूद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत पर बयान, जबकि अदालत में ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर यह समाअत जारी रही। आखिर में जनाब ये खबर सुनिए, नून लीग के सीनियर रहनुमा पार्टी रुकनीत से मुस्ताफ़ी। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर अब्बास आफरीदी ने पार्टी रुकनीत से ही इस्तीफा दे दिया। वो कहते हैं जाओ जी, मैं इस पार्टी का ही रुकन नहीं रहना चाहता, बाकी बातें तो छोड़िए। उन्होंने पार्टी का रुकन रहना भी मुनासिब नहीं समझा। ये बातें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि 3 मौके ऐसे आए जब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो साथी जजेस पर बरहम हो गए, और इनमें जस्टिस अतर मिनल्ला पर वो हुए। मुनीब अख्तर के हवाले से जनाब उन्होंने शो किया कि वो कुछ खुश नहीं है, और एक वक्त पे मंसूर अली शाह साहब के साथ भी वो खुश नज़र नहीं आए, तो साथी जजेस से ही वो उलझते नज़र आए। फिर ये जो बात थी जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील बार बार उनकी जजमेंट का हवाला दे रहे थे काजी फैसा की, वहाँ बड़े गुस्से में आए कि जी उसको छोड़ दें, उस पर बात ना करें। और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब तक हमें चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी हम आगे कैसे चलें। काजी साहब चाह रहे थे नहीं आगे चलें, आपने आर्गुमेंट्स मुकम्मल करें, बस छोड़ें और इसको उस जजमेंट पे ना जाएं। लेकिन अतर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब वो कह रहे थे हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और अतर मिनल्ला साहब के सबसे अहम रिमार्क्स ये थे कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही हो और आइन की पामाली हो रही हो तो ये नहीं हो सकता, और हम पर भी हरफ आएगा। हम कस्टोडियन हैं और एक वक्त आएगा कि फिर हमें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, जिस तरह से इस मुल्क में आइन की पामाली हुई है और इंसानी हुकूक की पामाली हुई है, जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ, इस पर उन्होंने बात की।
इसके साथ एक और अहम मामला ये था कि काजी फाइसा साहब ने अतर मिनल्ला पर तंज किया कि शायद वो कोई ऐसी अब सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कोई ओहदा रख चुके हैं मुशर्रफ दौर में, तो उस पर उन्होंने कहा जी जमहूरियत आती है तो छुरियाँ निकाल लेते हैं, डिक्टेटरशिप में अटॉर्नी जनरल वजीर बन जाते हैं, मुकम्मल तारीख पर बात करें। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा जा रहा है जी अतर मिनल्ला पर उन्होंने ये चोट की, और इस तरह वो साथी जजेस के हवाले से ये बात करते रहे। लेकिन वो जजेस भी डटे रहे और सवालात पूछते रहे, और फिर ये बात सामने आई। अतर मिनल्ला साहब ने कहा एक वक्त आएगा जब इस अदालत को दोबारा से शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 187 और 184(3 इस अदालत को तमाम ताकत देता है कि हम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, यानी सो मोटो लें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने जो भी मामला आता है हम खामोश हैं। तो ये जब तक सो मोटो नहीं लिया जाता, किस तरह से 8 फरवरी के इलेक्शंस में धांधली की गई, लोगों को लापता करना, उनके खिलाफ जो कुछ किया गया, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ किया गया, इस पर सो मोटो लेना चाहिए। ये बात भी अतर मिनल्ला साहब ने की है। तो ये आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। जो असल कहानी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर चलती रही है बाबर सत्तार साहब की अदालत में, और ये इद्दत केस के हवाले से वो भी फारिग होता नजर आ रहा है। और जनाब उधर से नून लीग का तो अपना ही साबिक वज़ीर है, वो पार्टी रुकनीयत ही छोड़ गया है, पार्टी ही छोड़ गया है कि जाओ जी ऐसी पार्टी में ही नहीं हम रहते जो इतनी बदनामी का बायस बन रही हो, अब वोटर्स को भी हम मुंह ना दिखा पाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।